राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। कुरुक्षेत्र की धरा पे 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आकर्षण अपने चरम पर है। सरकार ने 10 साल पहले जो पहल शुरू की, आज वो कई देशों तक पहुंची है। कुरुक्षेत्र की ही तरह विश्व के कई देशों में गीता महोत्सव का आयोजन होता है। कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अनेक कार्यक्रम में सीएम सैनी खुद शामिल हो रहे हैं और युवाओं को गीता से मिले ज्ञान को जीवन में उतारने का संदेश दे रहे हैं। धर्म नगरी से गीता का संदेश दुनिया में पहुंचे, इसकी पहल हरियाणा सरकार ने 10 साल पहले की थी। 10 सालों में इस यात्रा में गीता महोत्सव का वैभव कई गुना बढ़ गया है। गीता महोत्सव के धार्मिक आयोजन को दुनिया में नई पहचान मिली है। गीता का ज्ञान हर समस्या के समाधान का रास्ता बन रहा है। गीता के उपदेश भारत समेत पूरी दुनिया में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इन्हीं श्लोकों की गूंज एक बार फिर कुरुक्षेत्र में सुनाई दी, जहां 21,000 छात्रों ने एक साथ गीता का वैश्विक पाठ किया। अध्यात्म और धरोहर को संरक्षित करने की ये पहल बड़े स्तर पर लोगों को आकर्षित भी कर रही है। नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखता है, वो समाज अपने युवाओं को अच्छे नैतिक संस्कार देता है, ताकि युवा बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सके। इस पावन दिवस पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मजबूत करने का काम इन पिछले 11 वर्षों में किया है। और मैंने चर्चा की आप लोगों के बीच में, मैंने कहा कि जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव मात्र के लिए गीता का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि का भी 250 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करने का काम किया है। समाज अपनी संस्कृति धरोहर को संजोए रखता है, वह युवा पीढ़ी को अच्छे नैतिक संस्कार देता है। हमारे ये संस्कार है। गीता महोत्सव को और दिव्य और भव्य बनाने के लिए अनेकों आयोजन किए गए। भव्य और दिव्य उत्सव 10वां गीता महोत्सव, भव्य शोभा यात्राओं में भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा। अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में 16 देशों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। 21,000 छात्रों ने वैश्विक गीता का पाठ किया। ब्रह्म सरोवर पर दैनिक महाआरती और दीपदान। पुरुषोत्तमपुरा बाग में शिल्प और सरस मेला। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक सजा अंतर्राष्ट्रीय मेला। मेले में जिसमें 7 देशों के कारीगरों ने भाग लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कला और परंपराओं का संचार, गुरुओं और दार्शनिकों के ज्ञान सत्र और प्रवचन, हरियाणा और मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां, गीता के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को विश्व स्तर पर फैलाना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना है। इस साल गीता महोत्सव के बीच सबसे बड़ी सौगात पीएम मोदी के कर कमलों से दी गई। गीता महोत्सव में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र परिसर में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य पर आधारित पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने न्याय और धर्म के साथ खड़े होकर दिव्य पांचजन्य शंख से ही शंखनाद किया था। इस अवसर के ऊपर, क्योंकि ये भूमि, इस भूमि के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उस महाभारत थीम पर जो ज्योतिसर में अनुभव केंद्र बना है, उसका उद्घाटन भी किया है और वहां पर पंचजन्य का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें खुशी है इस बात की कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
इसकी चर्चा यहाँ तो की है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, परंतु उन्होंने कर्नाटक की उडुपी और मन की बात के कार्यक्रम में गीता जयंती महोत्सव और अनुभव केंद्र की बात कही है, जिससे कि पूरी दुनिया में ये बड़ा संदेश कुरुक्षेत्र का गया है। हरियाणा की नायब सरकार धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए निरंतर काम कर रही है। कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। पौराणिक स्थलों को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले लोग नई कारीगरी और पुराने मूल्यों को एक साथ अनुभव कर सकें। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।